सुखदेव स्वामी को दीक्षित किए। प्रेमी भक्तगणों, आप लोगों से मैं निवेदन करूं, यह जो भागवत है कोई साधारण चीज नहीं है। जो सुखदेव स्वामी हमेशा ब्रह्म में लीन रहते थे, उस समाधि श्री सुखदेव जी को समाधि से तोड़ने की यदि किसी में समर्थ है तो वो भागवत जी में है। और यह जो भागवत है, ऐसा लिखा है कि जिस दिन से भागवत जिस परिवार में विराजमान हो जाती है, उस परिवार में उनके जितने पितर हैं, जितने उनके पितर हैं, उसी दिन से दही, घी, मध, शक्कर इत्यादि का वो पान करने लगते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस दिन भागवत विराजमान हो गई उनके घर में, और जिस घर में नित्य भागवत का पाठ होता है, वो घर घर नहीं धाम बन जाता है। और उस घर में अनायास ही संसार के जितने धाम हैं बिन बुलाए आ जाते हैं। छप्पनों कोट जो देवता हैं वे भी बिन बुलाए आ जाते हैं। भागवत जी की ये महिमा है। जो मनुष्य नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करता है, भागवत जी के मंत्रों का गायन करता है, कीर्तन करता है, उसको भगवान के पार्षद नहीं, भगवान स्वयं आते हैं उसके अंतकाल के समय और अपने दिव्य रथ में बैठा करके उसको गोलोक धाम को ले जाते हैं। भागवत जी की इतनी महिमा है कि जो कोई एक श्लोक का गायन करता है उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है, सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है। जो एक श्लोक का पाठ नहीं भी करता है, आधा श्लोक का करता है, आधा भी नहीं करता है, यदि भागवत जी के एक शब्द यदि वो मुंह से उच्चारण कर लिया तो भी यमराज के दूत उसके पास नहीं आ सकते। ऐसा लिखा है, ऐसा हम नहीं करें, भागवत जी के महात्म्य में ऐसा लिखा है। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया। शाप क्यों दिया? तो एक दिन की बात है, परीक्षित जी के मन में ऐसा भाव आया कि चलो आज हम जंगल में भ्रमण करने के लिए चलते हैं। वहां भ्रमण करते समय कलियुग से उनकी मुलाकात होती है। प्रेमी सज्जनों, आपको ये जान लेना चाहिए कि कलियुग की शुरुआत कब से हुई। जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम में अपने नित्य धाम को चले गए, उसी दिन से कलियुग इस धराधाम पर अवतरित हो गया। और कलियुग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा परीक्षित के राज्य में वो अपना कदम भी रख सके, क्योंकि राजा परीक्षित उस समय चक्रवर्ती सम्राट थे। बहुत कोशिश किए कलियुग महाराज कि हम राजा परीक्षित के
राज्य में कदम रख सकें, लेकिन कलयुग की सारी कोशिश निष्फल हो गई। अब ये जंगल में गए, सामना हो गया कलयुग से। कलयुग प्रयास किया कि परीक्षित जी महाराज से युद्ध करो, उन्हें हरा करके जबरदस्ती उनके राज्य में अपना पांव जमा सकूं। लेकिन कलयुग का दमन कर दिए। कलयुग की एक न चली, कलयुग हार मान गया और राजा परीक्षित की शरण में आया और शरण में आकर के राजा परीक्षित से निवेदन किया, महाराज आप जिस कुल के हैं, जिस खानदान से आप आते हैं, उस कुल की ये परंपरा है कि जो शरण में आता है उसे आश्रय दिया जाता है, उसका आदर किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। आप तो धर्मात्मा है, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। सज्जनों, यहां ध्यान देने वाली बात है, आज भी कलयुग उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता, लिखा है। आज भी कलयुग उस परिवार में अपना पांव नहीं जमा सकता जिस घर में नित्य भगवत का भजन होता है, कीर्तन होता है। जब कलयुग राजा परीक्षित के शरण में आया, कलयुग ने कहा, महाराज हम आपकी शरण में हैं, आप हमें आश्रय दीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे रहने की व्यवस्था कीजिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा, ठीक है, जब आप हमारे शरण में आ ही गए, तब हम आपको रहने की जगह देते हैं, जाओ हिंसा में वास कर जाना। कलयुग रोने लगा, महाराज आप इतने धर्मात्मा, आपके राज्य में कहीं हिंसा तो होती नहीं, तो आपने हमें दे करके भी कुछ नहीं दिया, कुछ दूसरा जगह दीजिए। उन्होंने कहा, जाओ वेश्यालय में वास करो। फिर कलयुग रोने लगा, महाराज आपके राज्य में कहीं वेश्यालय तो चलते नहीं, फिर कहां रहो? उन्होंने कहा, जाओ मदिरालय में रहो। बोले आपके राज्य में कहीं शराब बिकती नहीं, कोई शराब पीता नहीं, तो फिर आपने हमें रहने का जगह क्या दिया? अब की बार पांव पकड़ लिया कलयुग, राजा परीक्षित का पांव पकड़ लिया। भगवान कोई ऐसा जगह दीजिए जो हमारे रहने लायक हो। चौथा स्थान उन्हें स्वर्ण में दिया, सोना, और वो भी कैसी सोना? जो बेईमानी से कमाई गई हो, खून पसीना से अर्जित की गई सोना। उस सोना में कलयुग का वास नहीं होता, उस सोना में कलयुग का वास होता है जो हराम का हो, जो बिना परिश्रम किया हुआ सोना अर्जित किया गया हो, उसमें वो भी अच्छा स्थान तो नहीं था, फिर भी